तो इसी बीच यहाँ पर अब लोग यहाँ पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो पहले से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब तो हमें यहाँ पर केवल एक ही रास्ता दिखता है कि हमें अपनी सारी ताकत को एक ही के अंदर कर देना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर वो प्रत्युषा पूछती है, लेकिन अब हमें यहाँ पर वो ताकत किसको देनी चाहिए जिसके साथ में हम यहाँ पर कुछ कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ हाँ ये अरे ये तो बिल्कुल इजी सा सवाल है। उसके साथ में मास्टर शेख विपिन को देखने लगते हैं। तो वहीं विपिन क्या आप मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं? तो वहीं मास्टर शेख मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि अब हमारी सारी ताकत हमें आपको ही देनी होगी। लेकिन मैं क्यों? आप क्यों नहीं? जोया क्यों नहीं? प्रत्युषा क्यों नहीं? आखिरकार आप दोनों मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, आप दोनों भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है उसकी बात सुनने के साथ में ही मास्टर शेख बताते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रत्युषा है वो यहाँ पर पहले से स्वर्ग के साथ में बंधी हुई है और उसके साथ में उसके मन के अंदर बहुत से ऐसे ख्याल हैं और इसी वजह से अब तक यहाँ पर वो स्वर्ग से अलग नहीं हो पाई है। वास्तव में इस जगह पर मैंने प्रत्युषा को देखा था कि यहाँ पर वो खुद अपनी जान देना चाहती थी और उसके साथ में मुझे छोड़ना चाहती थी। तो इसके साथ में साफ साफ देखा जा सकता है कि वास्तव में प्रत्युषा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तो इसी साथ में यहाँ पर जो फेरी जोया है वो इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रही मेरी बात, तो अगर आप मेरे को यहाँ पर इस चीज़ के लिए कहेंगे तो उसके बाद में ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ खड़ी हो सकती है। बात कुछ ऐसी कि मेरे अंदर एक करुणा की भावना है, यानी कि मैं किसी को भी किसी भी वक्त यहाँ पर बख्श सकता हूँ। जैसे कि उस समय को ले लो जिस समय मैंने यहाँ पर भयानक को हराया था। भयानक को हराने के साथ में भी यहाँ पर मेरे पास में एक मौका था कि मैं सभी राक्षस को एक ही साथ खत्म कर दूं, लेकिन उस जगह पर मैंने ऐसा नहीं किया। उस जगह पर मैंने उन सभी को छोड़ दिया और उन सभी को छोड़ने के बाद में देखा आपने वहां पर क्या हुआ था, क्या चला था, कितनों की जाने दी थी। तो इसी वजह से मैं इस चीज को अपना नहीं सकता हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप विपिन, आपकी यहाँ पर अब बात अलग हो चुकी है। आपने एक अलग स्तर से साधना की है, आपने अपनी अलग अलग से ताकत को आगे बढ़ाया है। इसके साथ में ही सबसे बड़ी जो बात आती है वो है आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, जो आपने खुद को यहाँ पर समझा है। आप यहाँ पर किसी के लिए नहीं लड़ते हैं, आप यहाँ पर अपने परिजनों के लिए नहीं लड़ते हैं, आप उनको सुरक्षा देना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आप करना चाहिए। इस जगह पर आपने सभी को ये बता दिया है कि आप खुद की मनमर्जी करते हैं और ऐसा मुझे लगता भी है, क्योंकि वास्तव में आप हमेशा एक तबाही मचाते रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर अब आप ही हैं जो इस चीज को कर सकते हैं, आप ही हैं जो इस चीज को अपना सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी स्वर्ग की नहीं, स्वर्ग से भी ऊपर की ताकत चाहिए और स्वर्ग को हराना है तो हमें कुछ करना होगा। तो यही चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस जगह पर अब आप ये बोले कि हम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमारे पास में भी टाइम नहीं है। भयानक यहाँ पर सभी को निकल जाएगा, उसके बाद में बचेगा कौन? और इस ताकत को यहाँ पर आजमाने के लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर अब आप ही हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर सोच विचार करते ही विपिन ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो शुरू करते हैं। उसके साथ में यहाँ पर जल्द ही वो एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर एक फॉर्मेशन सी बनाई गई थी। वो फॉर्मेशन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा अलग सी लग रही थी। विपिन जल्दी से बीच में जाकर बैठता है और उसके साथ में मास्टर शेख और प्रत्युषा के अंदर से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वो एनर्जी पहले तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाती है और उसके साथ में वहां पर एक गोला बनाकर विपिन की तरफ जाना शुरू कर देती है। वहीं जैसे ही यहाँ पर विपिन के अंदर वो सारी एनर्जी जाती है तो उसके साथ में ही उसको महसूस होता है कि उसके अंदर शायद एक नई दुनिया बन रही है। अचानक से उसको यहाँ पर ब्रह्मांड दिखने लगता है। अचानक से उसकी यहाँ पर इंद्रियां फट जाती है और उसका नया शरीर बनना शुरू हो जाता है। जो गोल्डन लाइन उसके ऊपर बनी हुई थी वो और ज्यादा डार्क हो जाती है। उसके साथ में उसकी आंखें बहुत ज्यादा गहरी होने लगती हैं। विपिन को ऐसा महसूस होना लगा जैसे कि यहाँ पर वह खुद एक स्वर्ग बनने जा रहा है। उसको यहाँ पर अभी एक सम्राट से भी ऊपर की ताकत महसूस हो रही थी। इसी बीच यहाँ पर उसी जगह पर तुम सभी मरो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने आने की? मैंने सोचा था विपिन को छोड़कर यहाँ पर तुम्हें मैं सभी को छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, तुम लोग उससे पहले मरना चाहते हो तो आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इस जगह पर जो भयानक था उसके अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी जा रही थी। उस एनर्जी की बदौलत यहाँ पर भयानक बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था, पहले से भी इतना ज्यादा खतरनाक
जिसके साथ में ही यहाँ पर कोई उसका सामना नहीं कर सकता था, कोई आसपास तक नहीं भटक सकता था, क्योंकि इस वक्त आकाश की सारी एनर्जी उसने अपने अंदर सक कर ली थी। जितनी भी साधनाएं, जितनी भी चीजें थी, वो सभी उसके अंदर जा चुकी थी। तो वही दूसरी तरफ मैं आलोक यहाँ पर मरते दम तक तुमसे लड़ने वाला हूँ। उसी बीच आलोक फिर से यहाँ पर खड़ा हो जाता है और फिर से अपने अंदर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। धप! उसके साथ में यहाँ पर जो भयानक था फिर से उसको अपने हाथ के अंदर पकड़ लेता है। तुम नहीं मानोगे क्या? तुम्हें क्या मरना है? वही यहाँ पर आलोक को अपने हाथ के अंदर चींटी जैसे पकड़कर उससे कहने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो केवल एक अजगर समान हो। वहीं दूसरी तरफ, अरे आलोक, मैं भी आ रहा हूँ, रुको। फूमेक जल्दी से पीछे की तरफ आता है और उसके साथ में फिर से एक छलांग लगाकर ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसको भी यहाँ पर भयानक ने पकड़ लिया। उसी बीच यहाँ पर फिर से वो सारे सारे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसी के साथ में ही उन सभी को वहीं पर ही ढेर कर दिया जाता है। तुम मरो पहले। उसके साथ में भयानक उन सभी को नीचे की तरफ धक्का देता है और उसके साथ में अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठा लेता है। जैसे अपने हाथ को ऊपर उठाता है कि अचानक से एक जोरदार हाथ नीचे की तरफ आने लगता है। वो सभी को यहाँ पर मारने के लिए कोशिश कर रहा था। वो हाथ तेजी से उन चारों की तरफ बढ़ने लगता है, उन चारों को कुचलने के लिए, लेकिन उसी बीच शक, बू! आसमान के अंदर एक जोरदार लाइट आती है और उसके साथ में ही वो जो हाथ था उसको वहीं पर ही नष्ट कर देती है। उसके साथ में ही एक स्टेप के साथ में ही कोई बंदा उनकी तरफ आने लगता है। क्या तुम यहाँ पर इन सभी को मारने से पहले मेरे से नहीं पूछोगे, मेरी अनुमति नहीं लोगे? लेकिन जैसी वो आवाज सभी सुनते हैं तो उसके साथ में वो लोग उस तरफ देखकर बहुत चक्के रह जाते हैं। विपिन, विपिन तुम आ गए। उसके साथ में वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो बंदा अभी अभी आया था वो कोई और नहीं, वो विपिन था। लेकिन इस वक्त जब वो विपिन को देखते हैं तो वो पाते हैं कि विपिन की ताकत पहले से ही बहुत ज्यादा भयानक हो चुकी थी। 10 गुना ताकत उनकी हो चुकी थी। इस जगह पर ऐसा लग रहा था कि खुद एक स्वर्ग उनकी तरफ उतरते हुए आ रहा है, क्योंकि विपिन के पीछे एक गोल्डन गेट था। उस गोल्डन गेट के अंदर से निकलता हुआ वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक पावरफुल देवता समान लग रहा था। उसके साथ में उसी के हाथ के अंदर उसी की वह तलवार पकड़ी गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए? भयानक की आंखें उस जगह पर देखकर एक पल के लिए तो ठिठक गई थी। वहीं दूसरी तरफ, लेकिन क्या हुआ, मैं तुम्हें यहाँ पर मार तो दूंगा ही ना। उसके साथ में जल्दी से भयानक अब पहली बार अपनी जगह से आगे की तरफ मूव करता है, क्योंकि इस वक्त वो समझ गया था कि यहाँ पर विपिन इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके साथ में विपिन भी जल्दी से कहता है, हाँ इसी का तो वेट था। इसके साथ विपिन केवल अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और वो पहले से ही भैया के सामने पहुंच चुका था। डैंग! उसके साथ में वो दोनों के हथियार आपस में टकराते हैं। इस जगह पर जो भयानक था उसने अपने हाथ के अंदर एक बहुत ज्यादा खतरनाक सा दिखने वाला भाला पकड़ा हुआ था। उस भाले के 3 नुक्के थे और वह उसके ऊपर मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों की उस टकरार को देखने के साथ में ही यहाँ पर आसमान के अंदर क्रैक्स बनने फिर से शुरू हो जाते हैं। उस जगह पर दरारें फटना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इनके इस टकराव के साथ में ही फिर से यहाँ पर आकाश एक और बार फट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता के आकाश के अंदर आपको क्या लगता है मास्टर शेख, क्या यहाँ पर विपिन कुछ कर पाएगा? इस जगह पर मास्टर शेख और प्रत्युषा दोनों की जो ताकत थी वो पहले से गॉड किंग के ऊपर पहुंच चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि उन्होंने अपनी सारी ताकत विपिन को दे दी थी। हालांकि इस चीज की इन्हें कोई भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर अगर वो लोग थोड़ी और साधना वापस करेंगे अपनी उसी चीज के साथ में तो वो लोग जल्द ही कुछ समय के अंदर वापस से एक सम्राट बन जाएंगे। तो इसी वजह से उन्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं रह गई थी। वहीं मास्टर शेख ने कहा, हाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। क्या ऐसे कुछ नहीं होने वाला? लेकिन आपने कहा था कि कुछ हो सकता है। तो वहीं मास्टर शेख ने कहा, हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए उसको यहाँ पर अपनी ताकत बढ़ानी होगी। क्या बढ़ानी होगी? लेकिन उसकी ताकत पहले से बढ़ चुकी है। नहीं, मैं उस ताकत की बात नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ एक प्राचीन सम्राट की, जो यहाँ पर सम्राट से भी बियॉन्ड सम्राट कहलाया जाता है। उसी की मैं बात कर रहा हूँ। वास्तव में अगर वो एक बार प्राचीन सम्राट बन जाता है तो उसके साथ में ही वो ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको कुछ अलग करना होगा। उसको अपने सभी इमोशंस को बाहर निकालना होगा। उसके लिए उसको अपने आप को तैयार करना होगा और खुद का एक रास्ता निकाल कर उससे लड़ना होगा।
वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में क्या बियॉन्ड सम्राट यानी कि प्राचीन सम्राट प्रत्युषा भी हैरान। वहां पर उसने पहले भी अपने पिता से वह वर्ड सुने थे कि यहाँ पर बियॉन्ड सम्राट यानी कि सम्राट से भी आगे एक लेवल जिसको प्राचीन सम्राट कहा जाता है, उसके बारे में उसके पिता ने बताया था कि ये एक ऐसी ताकत है जो यहाँ पर इस आकाश के अंदर बहुत मुश्किल से एग्जिस्ट करती है और इसके ऊपर जाने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्या क्या वो ऐसा कर सकता है? तो मास्टर शेख ने कहा हाँ बिल्कुल वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसने यहाँ पर अब हमारे ऊपर से भी एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक ताकत को हासिल कर लिया है और मुझे उसके ऊपर विश्वास है। तो आपको भी उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, आपके होने वाले पति हैं वो। तो वही प्रतिष्ठा कहती है जी हाँ मैं समझ गई। वहीं दूसरी तरफ बैंग बैंग बैंग, वहीं यहाँ पर जो भयानक था वो विपिन के ऊपर भारी पड़ रहा था इस समय। विपिन यहाँ पर अपनी तलवार के साथ में उनके अटैक्स को रोकता हुआ जा रहा था, लेकिन उसके जो अटैक्स थे वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उसको बार बार पीछे की तरफ धकेले जा रहा था। तुम्हें क्या लगा, क्या लगा कि यहाँ पर तुम इस ताकत को लेकर मेरे से लड़ सकते हो? भयानक ने फिर से मजाक उड़ाते हुए विपिन से कहा। हो सकता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम इस तरह से मुझे हरा पाओगे? ना बाबू ये ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यहीं पर ही कुचल डालूंगा, मार डालूंगा, उठा उठा कर पटक डालूंगा। लेकिन वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर विपिन कहता है मारोगे, मुझे मारोगे, चलो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे यार एक छोटे मोटे अटैक के साथ में नहीं, मुझे तुम्हारा सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक दिखाओ जिसके साथ में तुम मुझे मार सको। तो वही भयानक कहा, बस इतनी सी बात? अरे कोई बात नहीं, आपने भी तो मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी मेरे शरीर को वापस इकट्ठा करने में, मैं आपकी मदद कर देता हूँ आपको यहाँ से मुक्त कराने के लिए।